देखिए, आज मैं एक ऐसी क्राइम की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जब ये क्राइम हुआ था पहली बार, जब होना शुरू हुआ था, तो जब ये केस पुलिस के पास आया तो पुलिस वाले भी हैरान और परेशान इसलिए कि इस केस को जो रजिस्टर है वो किस सेक्शन में करें। ऐसा कोई कानून तो है नहीं, मतलब कि किस सेक्शन में रखे, ऐसा कौन सा कानून है। और कोई भी क्राइम जब होता है पहली बार तो पुलिस वालों के लिए चुनौती का सामना करना पड़ता है। वैसे ये कहानी तो आज इस क्राइम को हम चेन स्नैचिंग के नाम से जानते हैं, लेकिन उस समय पुलिस वालों को कोई आइडिया नहीं था, कुछ पता नहीं था जब ये पहली बार हुआ था या मार्केट में पहली बार आया था। वो खुद परेशान थे, उसको सॉल्व करने में काफ़ी समय भी लगा था। तो कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, अच्छी होगी, तो आखिर तक बने रहिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, ये कहानी है 1980s की, बेंगलुरु जगह। उस समय शायद बेंगलुरु की आबादी जो है वो केवल 30 लाख थे। और बेंगलुरु में उस समय आईटी सेक्टर नहीं थे, आईटी सेक्टर बाद में बने, अब तो आईटी सेक्टर का हब है बेंगलुरु। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो कहानी की शुरुआत 1983 में होती है। एक रोज मॉर्निंग का समय होता है और मॉर्निंग के समय कुछ महिलाएं अपने काम से बाहर जा रही होती हैं। अब महिलाएं काम से बाहर जा रही हैं, अचानक से पीछे से एक बाइक सवार दो लोग एक बाइक पे बैठ के आते हैं और महिला के चैन वगैरह खींच के चले जाते हैं। यहाँ तक कि महिला के कान में लगा था, कान के भी जो लगा हुआ था उसको खींच लिए, उनका कान भी कट गया। अब पुलिस के पास ये मामला पहली बार आया बेंगलुरु में ऐसे। तो बेंगलुरु पुलिस, तो अब पुलिस सोचे कि इस केस को हम रखें क्या। तो वो क्या करते हैं, इस केस को चोरी के सेक्शन में रख देते कि एक चोरी है, और इस तरह से वो कर देती है। अब पुलिस तलाश करती है, पूछते ही क्या हुआ तो बताते कि मैं जा रही थी मार्केट से, तो अचानक दो लोग आए एक बाइक पे बैठ के, उन्होंने मेरा चैन खींच के ले गए। फिर पुलिस इसको चोरी के मामला में रख के इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन देखिए, धीरे धीरे ये मामला बढ़ते जाता है। अलग अलग बेंगलुरु के अलग अलग जगह पे, अलग अलग शहर, अलग अलग प्लेस पे रिपोर्टें आने लगी कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और उस समय ये ट्रेंडिंग पे चलने लगा कि कोई दो बाइक सवार ऐसा काम कर रहे हैं। अब देखिए, जब तक गरीब लोगों के साथ हो रहा था, आम जनता के साथ ये काम हो रहा था, तब तक सही है। सही इसलिए क्योंकि पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी, पकड़ नहीं पा रही थी, खोज नहीं पा रही थी, बस कंप्लेन लिखी जा रही थी, क्योंकि उनके लिए भी ये फर्स्ट टाइम था। उन्हें समझ में आता है इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, कैसे खोजे। अब सब हाथ पे हाथ धरे। लेकिन होता क्या है कि 1983 में ये सिलसिला शुरू होता है। होता क्या है कि यूँ ही एक रोज़ एक पावरफुल लेडी अपने घर से निकलती है और मार्केट जाती है। मार्केट में मॉल वगैरह जाती है, वहाँ से निकलती है। तो फिर अचानक से वो भी कुछ जेवर वगैरह पहने रहती हैं। तो पीछे से एक बाइक सवार आता है, दो बैठे होते उस पर, और उनके भी मतलब स्नैच करके चैन को ले जाते हैं। और देखिए, ये महिला जो है, लेडी पावरफुल महिला, इनका कांटेक्ट यानी इनका जान पहचान सीधा वहाँ के सीएम से था। और उस समय के सीएम रामाकृष्णन थे। और सिर्फ यही नहीं, सीएम नहीं, गवर्नर तक भी इस महिला का पहचान था। उस समय के गवर्नर जो है बेंगलुरु के, वो अशोक नाथ बनर्जी थे। अब देखिए, अब ये मामला जैसे ही सीएम के कानों में जाता है और ये गवर्नर के कैसा हुआ उस लेडीज के साथ, तो कमिश्नर को बुलाता है अगले दिन। अब बेंगलुरु के कई कमिश्नर जाते हैं, बोलते हैं कि ये क्या मामला सामने है कि आप लोग एक छोटा सा केस सॉल्व नहीं कर पा रहे चैन स्नैचिंग का। चैन स्नैचिंग में पता नहीं था ये कौन सा मामला है कि कोई आ रहा है बाइक सवार, चैन को ले जा रहा है खींच कर। अब पुलिस कमिश्नर भी परेशान। अच्छा, ये सीएम ये भी पूछते कि एक बात बताइए, आपने इसको किस कैटेगरी में रखा है इस केस को, कि आखिर इसको आप लोग अपने कानूनी लैंग्वेज में से कह क्या रहे हैं इस चीज़ को, इस अपराध को। वहाँ पे तो कुछ बोल नहीं पाते कमिश्नर क्योंकि उनके खुद पता नहीं होता। लेकिन फ़ौरन वहाँ से निकलने के बाद वो एक बड़ी मीटिंग बुलाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स को बुलाते हैं और मीटिंग करते हैं। अब तमाम जो बेंगलुरु के थाने थे जहाँ जहाँ शिकायतें दर्ज हुई थी, और देखिए लगभग पिछले एक साल में ये केस, एक साल में लगभग कह सकते हैं 4045 मामले ऐसे आए स्नैचिंग के, मतलब एक साल में 4045 स्नैचिंग हो गए। अब इसके बाद पुलिस का मीटिंग होता है, पुलिस से पूछा जाता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो बोलते हैं सर हम समझ नहीं आया कि अपराध है कैसे, कैसे रोके हम इसे। फिर तमाम फाइलों को देखा जाता है, कमिश्नर देखते हैं, बोलते हैं कि क्या बात है कॉमन बताइए आप इसमें। तो देखिए, तमाम पूछताछ करने के बाद ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, कमिश्नर मीटिंग करते हैं। और मीटिंग करने के बाद देखिए, वो कमिश्नर जो सीएम ने कमिश्नर से पूछा, वो अब कमिश्नर इनसे पूछते हैं कि आप लोग जो केस ये सॉल्व कर मतलब दर्ज कर रहे हैं, वो किस कानूनी सेक्शन में आप दर्ज कर रहे हैं, किसके अंतर्गत। अब इसके बाद सभी जो ऑफिसर, तमाम बड़े ऑफिसर वहाँ पे होते हैं सीनियर, वो सभी एक दूसरे के मुंह देखने लगते हैं। उसके बाद सभी रिप्लाई करती है हम चोरी के केस में रख रहे हैं।
लेकिन देखिए आप बोलते कि क्या ये कैसी कमिश्नर बोलते हैं ये कैसी चोरी है कि आंखों के सामने दिन दहाड़े, और वो भी ऐसा, ये चोरी कैसे हो सकता है? चोरी तो रात को सोया हुआ इंसान या किसी घर से होता है, ऐसे होता है, या पॉकेट से निकाल लिया, वो भी आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं। तो अब इसके बाद मीटिंग ख़त्म होती है, फिर कुछ कानून के जानकारों से बात की जाती है और उसके बाद इस केस को रॉबरी के केस में रखा जाता है। वो इसे रखा जाता है क्योंकि चोरी की अपेक्षा रॉबरी का जो केस होता है उसमें ज़्यादा सज़ा होती है। अब तमाम पुलिस वाले को बोलते हैं कमिश्नर कि सब केस छोड़िए, डायरेक्ट सीएम और गवर्नर का आदेश है, इस केस को आप सॉल्व कीजिए, जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़िए। अब देखिए पुलिस की भी नींदें उड़ती है, कमिश्नर की भी नींदें उड़ती है, क्योंकि बहुत सुना था कमिश्नर सीएम से और गवर्नर से कि आप लोग एक जब छोटा सा केस सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप बड़े बड़े केस क्या सॉल्व करेंगे। इसके बाद तमाम पुलिस ऑफिसर लग जाते हैं काम पे और इसके बाद कमिश्नर कहते हैं एक टीम गठित करते हैं, मतलब एक टीम बनाते हैं। उस टीम में अलग अलग ऑफिसर को रखा जाता है, जिनमें से एक ऑफिसर को रखा जाता है ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर को, ऐसा ही होता है ट्रैफिक पुलिस के। उनका नाम था आकाश कुमार। तो इस आकाश कुमार ट्रैफिक पुलिस को इसे रखा जाता है क्योंकि उन्हें ट्रैफिक की काफ़ी नॉलेज थी। और एक बात बता दूं कि पुलिस से जब इन्वेस्टिगेशन की कर रहे थे, मतलब पूछताछ कर रहे थे कमिश्नर, तो दो चीज़ें कॉमन आई थी। पहला चीज़ है कि सभी महिलाओं ने, ज़्यादातर ये वारदात महिलाओं के साथ हुई, तो सभी महिलाओं ने बयान दिया कि एक बाइक पे दो लोग आते हैं और कपड़ा की बात करें तो कपड़ा वो लोग है, मतलब चेंज होता रहता है, स्टेटमेंट सभी कर लेते हैं तो वो कपड़ा चेंज होता है। लेकिन एक चीज़ कॉमन थी उसमें से, वो ये था कि हेलमेट नीले यानी कि ब्लू कलर का हेलमेट पहन के आते हैं दोनों, ये एक चीज़ कॉमन थी। दूसरा कि उनके बाइक में बाइक जो है उस बाइक पे एक अजीब सा निशान था, लाइनिंग करके कोई निशान था। तो ये दो चीज़ें कॉमन होती हैं। तो ट्रैफिक हवलदार ट्रैफिक ऐसे कैसे हेल्प ले आता है कि वो ट्रैफिक पे रहते हैं, काफ़ी उनके बारे में उससे सुना भी गया था कि अच्छे से ईमानदारी से वर्क करते हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो ऐसा ही आकाश कुमार को अपॉइंट किया जाता है इस स्पेशल टीम में और इस ऑपरेशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन टाइगर। अब देखिए अशोक कुमार के साथ एक और ऑफिसर नहीं कांस्टेबल थे, उनका नाम था अल्लाह भक्ष। इनके साथ ये कांस्टेबल थे। इसके बाद ऑपरेशन टाइगर की जो टीम होती है वो अपने काम पे लग जाती है। यहाँ तक कि सबको वॉकी टॉकी सबके पास होता है। तो कहा जाता है कि देखिए अगर कोई भी ऐसा वारदात होता है तो डायरेक्ट कंट्रोल रूम में कॉल कीजिएगा, ताकि कंट्रोल रूम सभी वहाँ के आसपास के जितने भी थाने हैं, जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं, जो भी उस घटना के आसपास होंगे वो फ़ौरन उस अपराधी का पीछा करेंगे और आगे पीछे लग जाएंगे ताकि वो पकड़ाया जाए। अब देखिए ये ऑपरेशन टाइगर की शुरुआत के बाद भी लगभग 2 महीनों में 15 केसेस स्नैचिंग किया गए। सोचिए ऑपरेशन ये स्टार्ट करने के बाद भी। अब तो बेंगलुरु का माहौल कुछ ऐसा हो गया था कि वहाँ के लोग दहशत में आ गए थे इन स्नैचर से। इसके बाद देखिए इधर लगातार प्रेशर आ रहा है पॉलिटिकल का कि सीएम कह रहा है गवर्नर के केस सॉल्व नहीं हो रहा है, दिन रात मतलब बेचैन है, कमिश्नर लगे हुए हैं। इनफैक्ट कमिश्नर ने कहा था कि जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता मैं डेली कंट्रोल रूम में आके बैठूंगा और जहाँ भी मतलब वो स्नैचिंग होगी वहाँ मैं सबसे पहले पहुँचने की कोशिश करूँगा। अब वो डेली जाते भी थे। यहाँ पे जो ट्रैफिक थे और ट्रैफिक पुलिस आकाश कुमार थे, वो उन्हें एक समस्या था। समस्या ये कि देखिए उनके पास रिवॉल्वर थी नहीं। अब बोले कि कभी मान लीजिए सर कि हमारे सामने अगर हमारे सामने कभी अपराधी आ जाते हैं तो हम अपने बचाव कैसे करेंगे। तो पहली बार कमिश्नर ने परमिशन दिया कि ठीक है एक सर्विस रिवॉल्वर उनके नाम इशू किया गया। अब पहली बार शायद ये जो ट्रैफिक एसआई थे उनको रिवॉल्वर दिया गया सेफ्टी के लिए। अब देखिए लगभग 1.5 साल 2 साल गुजर जाते हैं, लगभग 83 में स्टार्ट होते हैं, 84 85 आ जाता है। ऑपरेशन टाइगर के अच्छा खासा समय बीतने के बाद भी वो पकड़ा नहीं जाता अपराधी। तो एक रोज होता क्या है कि ये जो ऑफिसर थे ऐसा ही थे ऑपरेशन टाइगर के, आकाश कुमार और एक उसके साथ जो कांस्टेबल अलाबक्ष, वो लोग यूं ही एक लोग मूवी देखने का डिसाइड करते हैं कि मूवी देखते हैं, कोई न्यू साउथ इंडियन मूवी आने वाली थी। तो सोचते हैं एक काम करते हैं मूवी देखते हैं, उसके लिए टिकट कटवाना पड़ता है। तो एक काम करते हैं एडवांस में टिकट को बुक कर लेते हैं ताकि हाउस फुल ना हो जाए। तो इधर वो लोग जाते हैं एक सिनेमा हॉल में टिकट कटवाने के लिए। और मैं बता दूं ये कमिश्नर जो थे उनका नाम मैं बताना भूल गया, उनका नाम पद्माकर था। अब इधर होता क्या कि जो आकाश कुमार है वो अपने बाइक पे बैठे हुए हैं बाहर में सिनेमा हॉल के, और अंदर जो कांस्टेबल थे अलकबख्श वो जाते हैं टिकट लेने। इतना ही देर में उनके जो
एसआई थे उनके वॉकी टॉकी पे एक न्यूज आता है कि यहाँ इस जगह पे एक स्नैचिंग हुई है, और वही दो लोग हैं जिनका शर्ट का कलर बताया जाता है। दो लोग हैं जो कि नीले कलर का हेलमेट पहने हुए हैं, बाइक का कलर, बाइक की डिटेल शेयर की जाती है, इन्हें आप पकड़िए। तो ये सभी जितने भी लोग थे, जितने भी पुलिस स्टेशन थे, जितने भी जिनके पास वॉकी टॉकी था उस इलाका में, उस शहर में, सभी के पास ये न्यूज़ पहुंचता है। तो सबसे करीब जो थे ऑफिसर वो एसआई ही थे, यानी कि आकाश कुमार। और फौरन से आकाश कुमार और वो कांस्टेबल अलग बख्श वो दोनों निकल जाते हैं बाइक पे, और जो दिशा कंट्रोल रूम बताते हैं कि जिस दिशा में गए हैं वही दिशा में वो भी निकल जाते हैं। अब देखिए कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद ये जो ऑफिसर है अशोक, सॉरी मैं उतने से आकाश नाम रहता है, आकाश के लिए माफ़ी चाहूँगा, अशोक नाम था ऑफिसर का, अशोक कुमार। तो ये जो ट्रैफिक एसआई अशोक कुमार थे वो आगे बढ़ते तो सामने एक बाइक दिखता है जिसपे दो लोग बैठे हैं और बिल्कुल नीले कलर का वो पहने हुए हेलमेट। अब देखिए फाइनली अब कामयाबी मिलने वाली है, लेकिन इतनी आसानी नहीं है। अभी देखिए तो अब ये लोग पीछा करते हैं उसका, यहाँ तक कि सर्विस रिवॉल्वर को ये ऐसा ही निकालते हैं और फायरिंग करते हैं दो, लेकिन अफसोस कि फायरिंग मिस फायर हो जाती है और वो दोनों बच जाते हैं। अब स्पीड को ये लोग बढ़ाते हैं, अब एक रिक्स लेते हैं, ये जो एसआई है वो एक रिक्स लेते हैं। रिक्स ऐसा कि वो बराबरी में ले जाते हैं अपनी गाड़ी को, उस जो दो भाग रहे स्नेचर उसके सामने। बराबरी में ले जाने के बाद अपने बाइक को उनसे ऐसे लड़ा देते हैं, अपने बाइक को उनके बाइक से लड़ा देते हैं। इसके बाद वो लोग गिर जाते हैं, ये भी गिरते हैं लेकिन वो भी गिरते हैं। अब इसके बाद जो दोनों सामने स्नैचर थे वो दोनों चाकू निकाल लेते हैं। अब देखिए जैसे ही बाइक गिरता है वो लोग चाकू निकालते हैं तो तमाम पब्लिक वहाँ की जनता होती है वो जुट जाती है और भीड़ बना देती है। लेकिन देखिए भीड़ हमेशा कभी काम नहीं आती, भीड़ बस बैठ के तमाशा देखती है। अब देखिए इधर पुलिस वाले उठते हैं, फिर उनके हाथ में वो थी, इनके पास जो रिवॉल्वर था वो छूट के थोड़ी दूरी पे गिर गई। अब ये लोग पुलिस वाले दोनों जो थे अशोक प्लस अल्लाह बख्श वो दोनों अपनी बेल्ट निकालते हैं, फिर मारपीट शुरू होती है, मतलब इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। और बहुत मतलब कुछ समय लगता है, मारपीट इन दोनों के बीच होती है, फिर जाके दोनों उस दोनों अपराधी पे काबू पा लेते हैं। अब काबू पाते हैं, फिर उन लोग पकड़ते हैं काबू पाके। इतना देर में कुछ मिनटों के अंदर कमिश्नर जो पद्माकर वो कमिश्नर वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और पहुँच के सबसे पहले तो वो पब्लिक पे हंसते हैं कि बताइए यहाँ पे दो अपराधी और दो पुलिस वाले अकेले लड़ रहे अपराधी थे, आप लोग इतने भीड़ हैं, शर्म नहीं आती आपको, क्या आप मदद नहीं कर सकते? इसके बाद वहाँ की जो जनता जो जवाब देती है वो आप सुनिए। जनता कहते हैं सर हमें लगा कि ये जो हो रहा है वो शूटिंग हो रही है, फिल्म की शूटिंग हो रही है, क्योंकि अक्सर इस सड़कों पे फिल्म की शूटिंग होती रहती है। तो हमें लगा कि फिल्म की शूटिंग हो रही है, इसलिए हम बस देख रहे थे, हमेशा की तरह वो शूटिंग देख रहे थे। मतलब कि उनके हिसाब से इनको पता नहीं था कि ये रियलिटी हो रही है। अब मान लीजिए कि कोई गोली लग जाती किसी को तो कितना बड़ा हंगामा होता, या फिर किसी के चाकू से लग जाती उसके। तो फिर अपराधी पकड़ाते हैं, फिर इनका नाम सामने खुल के आता है, और इनका नाम होता है नरेंद्र और दूसरा का नारायण। ये दो नाम होता है इन अपराधी का, जो कि पुलिस के 2-2.5 सालों से नाक में दम किए होते दिन रात। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है, कि ये दोनों एक पॉलिटिशियन के भाई थे, इनका जो बड़ा भाई है दोनों के, वो एक पॉलिटिशियन था। हाँ, उतना बड़ा कोई पद नहीं था, लेकिन पॉलिटिशियन था। इसके बाद ये जो पॉलिटिशियन था उसका बड़ा भाई नरेंद्र और नारायण का, वो कर्नाटका से असेंबली में इलेक्शन जीत जाता है कुछ 1-2 सालों बाद। अब देखिए इसके बाद जो ऑफिसर जो थे जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, बाकायदा उनको सीएम ने बाकायदा उनको गवर्नर ने 5-5 हज़ार रुपये का रकम दिया इनाम के तौर पे। 5,000 रुपये उस जमाने में 1980 की बात है। तो अशोक को और अलग बख्श को 5-5 हज़ार रुपये दिए, प्लस जो कमिश्नर थे उन्होंने अपने तरफ से इनाम दिया, प्लस और कुछ ऑफिसर्स ने अपने तरफ से इनाम दिया, प्लस कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों ने भी इन्हें इनाम दिया पकड़ने के लिए, क्योंकि सभी के नाक में पूरा दम कर रखा था इन्होंने। आम जनता के दिलों में दहशत हो चुकी थी, और इस तरीके से एक स्नैचिंग के स्टार्टिंग के फेज को पकड़ा गया, और ये थी पूरी कहानी। तो देखिए उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।